ना प्रभु, अब कुछ नहीं पूछना। अब तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप है। अच्छा। वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ना कोई कामना है, ना कोई इच्छा। आपकी गोद में आकर लगता है इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया। दुनिया ने देखी नहीं प्रभु से ऐसी प्रीत। नन्हे बालक ने लिया वासुदेव को जीत। प्रश्नों के उत्तर मिले, सफल हुआ अभियान। सब कुछ उसने पा लिया जिसे मिले भगवान, जिसे मिले भगवान। और योग ध्यान विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकृति कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मैं मां हूं, धरती मां। ध्रुव मेरे श्रेष्ठ और प्रिय पुत्रों में से एक है, जिसने मानव समाज को यह संदेश दिया है कि भक्ति के बिना कर्म अधूरा है
और कर्म के बिना भक्ति अधूरी है। कर्म में भक्ति का समावेश हो जाए तो भगवान विष्णु को अपने कृपा द्वार खोलते देर नहीं लगती। अटल विश्वास, दृढ़ संकल्प, अटूट निश्चय क्या नहीं कर सकता। ध्रुव के रूप में मुझे मानव शक्ति की पहली झलक देखने को मिली। कितना आश्चर्यजनक है यह सत्य कि एक छोटे से बालक ने भगवान विष्णु को धरती पर आने पर विवश कर दिया। मुझे अनुमान हुआ कि मानव चाहे तो क्या नहीं कर सकता, परंतु क्या भगवान का धरती पर आ जाना ही पर्याप्त है, या उनके धरती पर आने से जो प्रकाश फैलता है उसे अपने मन में समेट लेना भी आवश्यक है। लगता है कि ध्रुव को इतने पर भी संतोष नहीं है। उसे उसका घर, उसका स्थान मिल गया। वो कुछ और भी चाहता है। वासुदेव, वासुदेव, आप कहाँ चले गए वासुदेव? नन्हा सा ध्रुव हो गया, ऐसा भक्त महान, शक्ति दिखाई भक्ति ने, प्रगट हुए भगवान। वासुदेव, मैं कहीं नहीं गया वत्स ध्रुव। तुम मुझे अपने सम्मुख देखना चाहते थे ना? तो लो, देखो, मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित हूं। तुम विजयी हुए पुत्र। तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे जैसा तपस्वी न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने यह सिद्ध कर दिया वत्स कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। वत्स ध्रुव, अब श्वास लेना आरंभ कर दो पुत्र। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। अब अपने माता पिता के पास लौट जाओ। नहीं भगवान, नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों वत्स? भी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न? मुझसे? भला ऐसे कौन से प्रश्न हैं तुम्हारे मन में? मुझे बताइए प्रभु कि मेरी छोटी माता मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं मानती? उन्होंने मेरी माताश्री को दासी क्यों कहा? उन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा? मेरे पिताश्री ने छोटी माता को रोका क्यों नहीं? बताइए भगवान। अरे 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 अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ? अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा गया? अच्छा, तो इस प्रश्न ने तुम्हें सबसे अधिक व्याकुल किया है? हाँ भगवान। मेरे निकट आओ।
और निकट आओ वत्स। आओ वत्स। मेरी गोद में बैठ जाओ। वत्स, अब और प्रश्न पूछने हैं मुझसे? कुछ नहीं पूछना प्रभु, अब कुछ नहीं पूछना। अब तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप है। अच्छा वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ना कोई कामना है ना कोई इच्छा। आपकी गोद में आकर लगता है इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया। नहीं वत्स, मेरी गोद तुम्हारा ठिकाना नहीं, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हारा घर तो वो कर्म भूमि है जिसका नाम है जीवन, संसार। भक्ति से तुमने मेरा मन जीत लिया, अब कर्म के माध्यम से तुम्हें परिवार का मन जीतना है। अपने परिवार की सेवा करके एक पुत्र धर्म को निभाना है। अपनी प्रजा को न्याय पर आधारित शासन देना है तुम्हें, कि फिर किसी बालक को अपने पिता की गोद से उतारा न जाए, मेरी खोज में यूं भटकना न पड़े। वत्स, जब तुम ये समस्त धर्म निभा लोगे ना, तो तुम्हें वो स्थान प्राप्त होगा जो संसार के रहते तुम्हारा नाम जीवित रखेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं वत्स, कि मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस धरती के वासी उसे ध्रुव लोक कहकर पुकारेंगे, जहां तुम सदा जगमगाते रहोगे। यही तुम्हारे कर्म का फल होगा वत्स। वासुदेव, मुझे बताइए कि कर्म क्या है? कर्म पूजा है वत्स, कर्म यज्ञ है, कर्म जीवन है, जीवन का आदर्श है। और जीवन क्या है देव? जीवन एक सौभाग्य है पुत्र, एक वरदान है, मेरा दिया हुआ प्रसाद है, एक अवसर है, संसार की सेवा करने का अवसर, परिवार की सेवा करने का अवसर। परिवार क्या है प्रभु, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। परिवार वो है वत्स जो जीने का उद्देश्य देता है, मानव को यह बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। और संसार क्या है भगवान? संसार संसार एक बड़ा परिवार है पुत्र। परिवार का विशाल रूप है, मेरी श्रेष्ठ रचना है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा, ये सारी धरती एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है वत्स, और यही मेरा मंत्र भी है। ये सारा संसार मेरी ही संतान है। संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना, संसार के भले के लिए जीना, ये एक सर्वोत्तम आदर्श है वत्स। ध्रुव, परंतु संसार के भले के लिए मर जाना, ये वो महान कार्य है
जो प्राणी को मरकर भी अमर बना देता है। वत्स, जीवन की कर्म भूमि तुम्हें पुकार रही है वत्स। तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा है। जब तुम अपने परिवार का कल्याण करोगे तभी समाज का कल्याण होगा, और जब समाज का कल्याण होगा तभी सारे संसार का कल्याण होगा वत्स। यही विधि का विधान है। जाओ वत्स, अपने कर्म की ओर बढ़ो, जीवन में उतरो, संसार में प्रवेश करो। यशस्वी भव, यशस्वी भव। प्रणाम वासुदेव, आपने मुझे धर्म, कर्म, जीवन, मृत्यु सबके अर्थ बता दिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। इन्हें तो तुम पहचानते ही हो पुत्र। इनसे तुम कई बार मिल चुके हो। ये विष्णु प्रिया हैं, तुम्हारी माता लक्ष्मी। चाहिए माता, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों पुत्र? आप चाहती तो मुझे बहुत पहले भगवान विष्णु की गोद में बिठा देती तो आपका क्या बिगड़ जाता? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता पुत्र, पर मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र। हर माता यही चाहती है कि उसका पुत्र महान बने। यदि मैं तुम्हें भगवान विष्णु की गोद में बिठा देती तो तुम वो ना बन पाते जो आज हो। अब तुम एक महान भक्त बन चुके हो। मैं तुम्हारी सहायता करती तो मैं महान कहलाती, तुम्हारी महानता छिपकर रह जाती। मेरे स्वामी का तो यही संकल्प है कि हर मानव का कल्याण हो। मैं भी उन्हीं का संकल्प पूरा कर रही थी। आप महान है माता। मैं समझ गया कि आपने क्या किया और क्यों किया। मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। प्रणाम। नारायण नारायण। गुरुदेव देखिए देखिए, क्या चमत्कार हो गया। यह भगवान विष्णु है और लक्ष्मी माता। ये सब मुझसे मिलने आए हैं। ये सब आप ही के कारण हुआ, आप ही की कृपा से हुआ। आप महान है गुरुदेव। नहीं पुत्र, तुम महान हो। तुमने अपनी भक्ति से ब्रह्मा का लेख बदल दिया। नहीं गुरुदेव, आपसा मार्गदर्शक मुझे न मिलता तो ये सब कैसे होता? ध्रुव ठीक कह रहा है देवर्षि। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यशस्वी भव पुत्र। प्रभु, यदि आपकी और माता की अनुमति हो तो मैं वत्स ध्रुव को महाराज उत्तानपाद की राजधानी पहुंचा दूं। नहीं देवर्षि, आप अकेले नहीं जाएंगे। ध्रुव को विदा करने हम सब साथ मिलकर जाएंगे। आइए माते।